राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उधर मनीष सिसोदिया अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। मनीष सिसोदिया पार्टी को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और पार्टी में खुद को सबसे बड़े नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल को साइड किया, अकेले पदयात्रा निकाली, पार्टी में उनकी भूमिका ही खत्म कर दी और अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो अरविंद केजरीवाल की अहमियत को पार्टी में खत्म कर देता है और मनीष सिसोदिया को एक प्रमुख नेता, एक बड़े चेहरे के तौर पर दिखाता है। उन्होंने लगभग ये कह दिया है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बिना और मेरे रहते हुए जीत सकती है, बहुमत हासिल कर सकती है, सत्ता पा सकती है। अरविंद केजरीवाल की कोई जरूरत नहीं है। मनीष सिसोदिया ने ये ऐसा बयान दिया है जो अरविंद केजरीवाल को जरूर खटक रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता की बात है क्योंकि इस बयान पर और किसी नेता का कोई बयान नहीं आया, सिर्फ मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है। अपनी पदयात्रा के दौरान राजेंद्र नगर में उन्होंने क्या कहा? मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को 70 की 70 सीटें आ जाएंगी। उसको लगभग 70% वोट मिल जाएगा जिससे वो 70 सीटें हासिल कर सकती है, दिल्ली की 70 सीटें। पिछली बार 62 सीटें हासिल की थी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। तो उन्होंने ये कहा कि आज अगर चुनाव होता है, अभी अगर चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी 70 सीटें हासिल कर सकती है। ये अभी का क्या मतलब है? ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में चुनाव की कोई सुगबुगाहट है। चुनाव है लेकिन अगले साल फरवरी में चुनाव है। ऐसे हालात भी नहीं है कि अभी तुरंत चुनाव करा दिया जाए। ना बीजेपी मांग कर रही है, ना कांग्रेस मांग कर रही है और वो दोनों खुद भी चुनाव लड़ने की स्थिति में अभी नहीं है क्योंकि सभी तैयारियां ही कर रहे हैं। तो अभी चुनाव की बात आई कहां से? ये अभी शब्द कहां से मनीष सिसोदिया के दिमाग में आया? वो भी ऐसा समय जब अरविंद केजरीवाल जेल में है। अभी चुनाव हो ही जाए तो अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे आएंगे प्रचार करने के लिए? इस अभी में ही मनीष सिसोदिया के इरादे छुपे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आज जब मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो है नहीं, बेल मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया तो जेल में बेल पर बाहर बैठे हैं, उनके तो अभी वापस गिरफ्तारी की संभावना नहीं दिख रही है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर अभी चुनाव हो जाए, यानी कि मेरे रहते और अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते चुनाव हो जाए तो हमें 70 की 70 सीटें मिल सकती हैं। मनीष सिसोदिया अपनी पार्टी में और जनता को इसी का इशारा दे रहे हैं कि मैं एक ऐसा आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता हूं जिसके रहते किसी और की जरूरत नहीं है और मैं पार्टी को बहुमत यानी कि 70 की 70 सीटें दिलवा सकता हूं जो कि अरविंद केजरीवाल भी नहीं दिलवा पाए थे। वरना इस बयान का इस वक्त क्या जरूरत थी जब आम आदमी पार्टी अपनी तो पहले अंदरूनी झगड़ों से भी जूझ रही है क्योंकि इसके नेता छोड़कर जा रहे हैं, काउंसलर छोड़कर जा रहे हैं, मंत्री छोड़कर गए हैं, एक अलग गुटबाजी चल रही है। इनके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। जब पार्टी तैयारियों में ही जुटी है, प्रशासनिक काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है, तब ऐसे बयान की क्या जरूरत थी? और वो आम आदमी पार्टी जिनके मुंह से, जिनके नेताओं के मुंह से हर मंच पर आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाए। बीजेपी ने, पीएम मोदी ने ये साजिश रची है कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया है। ऐसा ये लोग आरोप लगाते हैं, हर मंच से बोलते हैं कि इसलिए गिरफ्तार किया है ताकि आम आदमी पार्टी चुनाव ना जीत सके। इसका मतलब क्या है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में होंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है और वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। लेकिन मनीष सिसोदिया के बयान ने तो इस बात को खारिज कर दिया कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में भी हैं तो भी आम आदमी पार्टी 70 सीटें जीत जाएगी। किसकी बदौलत जीत जाएगी? बाहर प्रचार कौन कर रहा है? मनीष सिसोदिया। पदयात्रा पर कौन निकला है? मनीष सिसोदिया। विधायकों की बैठक कौन कर रहा है? मनीष सिसोदिया। पार्षदों की बैठक कौन कर रहा है? मनीष सिसोदिया। पेंशन धारकों से बात कौन कर रहा है? मनीष सिसोदिया। तो इस वक्त चारों तरफ आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया का नाम है। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया ताकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो ना संभाले और वो हाईलाइट ना हो जाए, ऐसा न लगे कि एक मुख्यमंत्री का दावेदार और हो सकता है। इसलिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अरविंद केजरीवाल चालाक भी हैं, डरे हुए भी हैं।
लेकिन मनीष सिसोदिया ने दूसरा रास्ता खोज निकाला। अब आप कुछ तो काम दोगे, आपको पार्टी में प्रचार तो करवाना पड़ेगा, और वो बड़े नेता है ही, दूसरे नंबर के नेता तो थे ही। अब देखिए, दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आते इतना भी वक्त नहीं लगता अगर व्यक्ति चाह ले और उसको मौका मिले और महत्वाकांक्षा हो। तो मनीष सिसोदिया में भी ये महत्वाकांक्षा है, और इसीलिए वो लगातार आते इंटरव्यू दिए उन्होंने और यात्राएं शुरू की, और अब इस तरह का बयान दिया कि 70 सीटें आज चुनाव हो तो हम ला सकते हैं। इस बयान के बहुत मायने हैं, और ये बात अरविंद केजरीवाल समझते हैं। वो बहुत, इस मामले में तो वो बहुत समझदार हैं, बहुत सयाने हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को सत्ता से दूर रखा, न मंत्री बनाया न उप मुख्यमंत्री बनाया। और सिसोदिया के बाहर आते ही वो इस बात को भांप गए थे कि मनीष सिसोदिया आगे इस तरह की चीजें कर सकता है, क्योंकि किसी की भी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल नहीं है तो पूरा संगठन अब मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मनीष सिसोदिया अपने आप को और ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हैं, बड़े फैसले से उनसे चर्चा हो रही है, विधायक उनसे मिल रहे हैं। जो चीजें अरविंद केजरीवाल किया करते थे वो आज मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। तो ये सत्ता, इसकी ताकत वो आगे भी क्यों नहीं चाहेंगे। किसी को भी ऐसी ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। आखिर वो हमेशा नंबर 2 बनकर क्यों रहें? क्यों नहीं वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, या पार्टी में संयोजक हो सकते हैं, कोई एक पद तो उन्हें दिया जाए। तो इसलिए मनीष सिसोदिया ने शुरू से ही ये चीजें करनी शुरू की। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सावधान रहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये देखा कि सिसोदिया ने क्या किया। आप देखिए, मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को जमानत मिलती है। वो 11 अगस्त को एक बैठक करते हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक करते हैं अपने घर पर। पहली बैठक वो अपने घर पर करते हैं, जिसमें गोपाल राय, दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक और पंकज गुप्ता पार्टी के संगठन सचिव, और जो संदीप पाठक है वो संगठन महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है। तो बड़े बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं, संजय सिंह भी उसमें आते हैं और मनीष सिसोदिया के साथ बात करते हैं। अब पार्टी के बड़े नेता, बड़े आधार वाले नेता एक साथ जुटे हैं, और उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं है। उसमें अरविंद केजरीवाल का कोई खास व्यक्ति भी वहां मौजूद नहीं है, सुनीता केजरीवाल मौजूद नहीं है, और क्योंकि वो मनीष सिसोदिया का घर है तो नौकर चाकरों से भी कोई खबर निकल जाए ये भी संभव नहीं है। तो ये बैठक अपने घर पर चुपचाप हुई, जिसमें इन बड़े नेताओं के साथ चर्चा की गई, प्लानिंग की गई, पदयात्रा की प्लानिंग की गई, और बाद बाहर खबर आई कि मनीष सिसोदिया 14 तारीख से पदयात्रा निकालेंगे दिल्ली में, और उसमें सुनीता केजरीवाल नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। जब सुनीता केजरीवाल दिल्ली के चुनाव का प्रचार और लोकसभा चुनाव का प्रचार कर सकती है तो विधानसभा का क्यों नहीं? आखिर पदयात्रा में उन्हें साथ क्यों नहीं रखा गया? एक मनीष सिसोदिया होते और केजरीवाल को का प्रतिनिधित्व करती सुनीता केजरीवाल होती, लेकिन उन्हें नहीं रखा। और अरविंद केजरीवाल इस बात को भांप गए कि 14 अगस्त को पदयात्रा निकाली जाएगी, 16 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, तो इसमें पहले 2 दिन पहले क्यों, मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं? तो उन्होंने इस यात्रा को 16 अगस्त को शिफ्ट कर दिया कि अब ये 14 को नहीं 16 को होगी, उनके जन्मदिन से शुरुआत होगी, ताकि फोकस मनीष सिसोदिया पर नहीं मेरे जन्मदिन पर रहे और अरविंद केजरीवाल केंद्र में आ जाए। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, जो दूसरी बैठक करनी थी इसके बाद कि एक बैठक विधायकों के साथ और एक बैठक होनी थी पार्षदों के साथ, 12 तारीख को विधायकों के साथ, 13 तारीख को पार्षदों के साथ। अब ये जो बैठक होनी थी विधायकों के साथ, वो बैठक मनीष सिसोदिया के घर की बजाय अरविंद केजरीवाल के घर पर शिफ्ट कर दी गई। मंच पर 7 कुर्सियां सजी थी, और इस बार बीच में कौन था, केंद्र में कौन था? केंद्र में थी सुनीता केजरीवाल, और उनकी बाईं तरफ मनीष सिसोदिया थे, फिर गोपाल राय थे, और फिर सौरभ भारद्वाज थे। गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज तो मंत्री हैं, और मनीष सिसोदिया फिलहाल कुछ नहीं है तो थे, लेकिन वो पार्टी का चेहरा है। और सुनीता केजरीवाल के दाईं तरफ कौन बैठा था? उनके दाईं तरफ संदीप पाठक, जो कि पार्टी के संगठन के महासचिव हैं। उसके बाद अतिशी मरलीना, और फिर इमरान हुसैन थे, जो कि मंत्री हैं, और अतिशी मरलीना भी मंत्री हैं। तो देखिए, सबके पास कोई ना कोई पद है या पद रहा है। इमरान हुसैन, अतिशी मरलीना मंत्री हैं, संदीप पाठक जो है वो संगठन में है, महासचिव है। मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहे थे, पार्टी के दूसरे नंबर के नेता हैं। बाकी 2 भी, गोपाल राय भी मंत्री और
सौरभ भारद्वाज भी मंत्री, लेकिन सुनीता केजरीवाल वो क्या है? ना वो संगठन के सदस्य है, ना वो कभी उन्होंने चुनाव लड़ा, ना वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। सिर्फ वो कौन है? वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। उस बैठक में होने का उनका क्या मतलब था, जबकि विधायकों की बैठक थी? लेकिन फिर भी सुनीता केजरीवाल को रखा गया ताकि नजर रखी जा सके, ताकि मनीष सिसोदिया को छोटा किया जा सके और जो केंद्र है वो अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी प्रतिनिधि सुनीता केजरीवाल को बनाया जा सके। और अरविंद केजरीवाल ने ये सब जेल में, देखिए जो 4 मुलाकातों का समय मिला है उसमें वो पार्टी को ही की चर्चा करते हैं अधिकतर, और वहां उन्होंने सोचा कि मनीष सिसोदिया को इसी तरह से उनके कद को छोटा किया जा सकता है, और मनीष सिसोदिया भी इस बात को जानते हैं। इसीलिए अब देखिए ये चल रहा है, तू डाल डाल में पात पात, ये अंदर ही अंदर चल रहा है। सामने से तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि चुनाव भी सिर पर है, लेकिन अंदर चीजें ये चल रही है। और उन्होंने एक उसी स्टाइल की पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है जो मनीष सिसोदिया के अरविंद केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स है, उन्होंने वही शुरू कर दी कि झूठ बोलना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना और ये दिखाना कि उनकी पार्टी पर किस तरह से बीजेपी जो है पार्टी तोड़ना चाहती है। अभी तक इस तरह की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करते रहे थे, उनके इशारे पर दूसरे उनके नेता करते थे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने भी ये शुरू कर दिया है। और उन्होंने इसके लिए किसको, उन सबसे पहले इसमें कौन कूदे उनकी तरफ से, वो है बवाना के पार्षद रामचंद्र अभी बीजेपी में शामिल हुए थे कुछ दिनों पहले, फिर एक दिन बाद वो वापस आम आदमी पार्टी में आ गए। और उनका स्वागत किसने किया पार्टी में? मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में वो वापस आम आदमी पार्टी में आए और 2 दिन बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया, और वीडियो में कहते हैं कि बीजेपी के लोग आए, आज सुबह सुबह 4-5 लोग आए, मुझे उठा कर ले गए, बीजेपी के दफ्तर ले जाया गया और मुझे धमकी दी गई कि ऐसे नहीं चलेगा और अगर इस तरह से करोगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ईडी सीबीआई है अभी और तुम्हारे लिए चीजें ठीक नहीं होंगी। लेकिन जब मेरे बेटे ने 100 नंबर पर फोन किया, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को फोन मिलाया, तब जाके मुझे घर पर छोड़ा गया। अब इतनी बड़ी कहानी उन्होंने बना दी। ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है और अब मनीष सिसोदिया अपने नेतृत्व में करवा रहे हैं अपने आदमी से, जिसको उन्होंने अभी पार्टी में लिया। अब इस पर सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें बीजेपी के लोग ले गए थे तो किस दफ्तर में ले गए, वो कौन लोग थे? अगर आपको पता है वो बीजेपी के थे तो आप कुछ तो नाम जानते होंगे। किस दफ्तर में ले गए, किस इलाके के दफ्तर में ले गए, ये भी जानते होंगे। अगर पुलिस ने आपको छुड़ाया तो पुलिस ये बात क्यों नहीं कह रही है? और अगर आपके खिलाफ आपका अपहरण ही हुआ है तो आपने पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? किसी व्यक्ति का अपहरण होता है तो वो वीडियो बनाने की बजाय पहले पुलिस के पास जाता है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप किया और मुझे धमकी दी, लेकिन वो नहीं किया। आम आदमी पार्टी कभी ऐसा नहीं करती। हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है पैसों में, इस तरह के बयान दे देंगे, हमारे पास मैसेज आया था। जब पुलिस पूछती है तो कहते हैं कि अननोन नंबर से आया था, हमें पता नहीं, मैसेज गुम हो गया। मनीष सिसोदिया की महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी ही हुई है और अरविंद केजरीवाल इसीलिए जल्द से जल्द बेल चाहते हैं कि पार्टी कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए, वो एक नाम के संयोजक और मुख्यमंत्री बन के रह जाए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में अगर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो वो मनीष सिसोदिया को पार्टी में इस रफ्तार से आगे बढ़ने से कैसे रोक पाते हैं। तो इस तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।